अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, हुकूमत की जानब से वाज़ह तौर पर ऐलान किया गया है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत का फैसला कर चुकी है। इमरान खान से मुज़ाकरात तब होंगे जब 8 फरवरी की कॉल वापस ली जाएगी। महमूद खान अचकज़ई के सामने ये ऑफर रखी गई कि हम आपकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करवाते हैं, आप आएँ और मुलाकात करें। लेकिन आगे से महमूद खान अचकज़ई ने जो जवाब दिया है, उस जवाब ने हुकूमत को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। पाकिस्तान के वजीर खजाना उन्होंने एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट दी है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईरान के हवाले से इंतहाई अहम खबरें हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के जो वजीर आजम हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेने की कोशिश की या किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे राना सनाउल्लाह ने अलीना शगरी के शो के अंदर यह वाज़ह तौर पर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत का फैसला कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इसलिए 8 फरवरी तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर हमें यह यकीन दहानी करवा दी जाती है कि 8 फरवरी को एहतजाज नहीं होगा, 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल नहीं होगी, तो हम कल ही इमरान खान के साथ इनकी मुलाकात करवा देते हैं। उन्होंने कहा जी, मसला यह है कि यह ना हो कि हम इनकी इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दें और इमरान खान 8 फरवरी को जो एहतजाज होना है उस हवाले से इनको सारी की सारी डायरेक्शंस जारी कर दें। और जब भी इमरान खान के साथ अंदर की मुलाकात करने के लिए जाता है तो आपको पता है कि इमरान खान अंदर से कितना सख्त पैगाम जारी करते हैं। और पिछले तकरीबन 40 दिनों से इमरान खान के साथ किसी ने कोई मुलाकात नहीं की। आखिरी मुलाकात इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा खान की गालिबन 2 दिसंबर को इमरान खान के साथ हुई थी। उसके बाद अभी तक किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। महमूद खान अचकज़ई जो कि सरबराह हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के, उन्होंने वाज़ह तौर पर यह ऐलान कर रखा है कि अगर आप लोगों ने इस मुल्क के अंदर सियासी टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, हालात को कंट्रोल करना है, तो आपको मुलाकात के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। आपको हमें इमरान खान के साथ बिठाना पड़ेगा। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं, जिसका हुकूमत इस चीज को मानने को तैयार नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से। वो कहते हैं जी, मुज़ाकरा जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका जो अलफ है ना, जो पहला स्टेप है, जो पहली सीढ़ी है, वो ये है कि हम हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। अब राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा तौर पर ऑफर की कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ से। तो उन्होंने कहा जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात तो आप करवा दें, लेकिन मुलाकात हमने अडयाला जेल के अंदर भी जाकर करनी है, इमरान खान से भी मुलाकात करनी है। अब अगर ये हुकूमत सिंसियर है, अगर ये हुकूमत वाकया ही मुज़ाकरात करना चाहती है, संजीदा है, तो इनको चाहिए कि ये महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास की मुलाकात अडयाला जेल में इमरान खान के साथ करवा दें। अब मसला सबसे बड़ा ये है कि इनको डर और खौफ ये है कि अगर ये सीनियर सियासतदान जाकर अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि अडयाला जेल के अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाए, कोई ऐसी तरकीब बन जाए, कोई ऐसी प्लानिंग बन जाए कि इनका बाहर जो बोरिया बिस्तर है वो सारे का सारा गोल हो जाए। ये बड़े मामलात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है नदीम अफजल चंद, उन्होंने एक टीवी चैनल शो के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब जो है वो बैठकर बात करेंगे, जब उनके साथ बैठा जाएगा तो वो बात करेंगे और अगर उनको सच्ची बातें सारी की सारी बताई जाए, बाहर के हालात वाकयात बताए जाएं, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो सारी की सारी बताई जाए, तो इमरान खान बैठकर बात करने को तैयार है। अब हुकूमत के लिए एक और मसला भी है, और मसला ये है कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असेंबली में और अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया हुआ है। अब कौमी असेंबली के अंदर जो अपोजिशन लीडर नामजद होना, नोटिफिकेशन जारी होना, उसके लिए सारे लवाजमात, डॉक्यूमेंटेशन, जो कुछ भी करना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल कर चुकी है। और रोशन इम्कान यह है कि जो जुमे का इजलास होगा उस इजलास में महमूद खान अचकज़ई एज अ ऑपोजिशन लीडर पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर यह काम हो जाता है तो आगे फिर और भी काम हो सकते हैं। अब जरा आ जाएं, कल रात को इमरान खान की फैमिली की उनके साथ एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं करवाएगी। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा, 40 दिन तकरीबन गुजर गए हैं। पुलिस ने दोबारा जो है वो बाकायदा तौर पर लोगों को मुंतशिर किया और अलीमा खान को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो गिरफ्तार वो नहीं हो सकी और उन्होंने धरने को खत्म कर दिया। अब सबसे बड़ा मसला यहां पर यह क्रिएट हो गया है कि इमरान खान की बहनें तो हर मंगल को आती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लिस्ट जारी करती है, सुहेल खान अफरीदी जब मुलाकात करने के लिए आते थे तो पिछले चंद हफ्तों से सुहेल खान अफरीदी का नाम लिस्ट के अंदर नहीं डाला जा रहा, जो वो जुमेरात को मुलाकात करने के लिए आते थे।
अब बहुत से लोग स्पेशली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो इस बात को सोचने के ऊपर मजबूर हैं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इनके जो ओहदेदारान हैं, इनके जो MPAs हैं, इनके जो MNAs हैं, ये सारे के सारे इमरान खान की बहन अलीमा खान के साथ खड़े क्यों नहीं होते। आपको याद होगा कि सुहेल खान अफरीदी ने जब ऐलान किया था कि सारे के सारे जाएंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भी और अडयाला जेल के बाहर भी, तब बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले थे 2 दिसंबर को और उस वक्त डॉक्टर उज़्मा खान के साथ मुलाकात करवा दी गई थी। अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये सोचते हैं कि आखिर वो कौन सी परेशानी है, वो कौन सा मसला है कि इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले, इमरान खान के नाम पर असेंबलियों के अंदर बैठने वाले, सेनेट के अंदर बैठने वाले, ओहदों को एंजॉय करने वाले इमरान खान की फैमिली के साथ, उनकी बहनों के साथ क्यों खड़े नहीं होते। कुछ कारकुनान तो यहां तक बात करते हैं कि अगर सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान हैं वो आ जाएं और कारकुनान खुद आएंगे, अगर ये आ जाएं तो ये लोगों की इतनी बड़ी तादाद हो जाएगी कि ये खुद कहेंगे कि आए इमरान खान की फैमिली इमरान खान के साथ मुलाकात कर ले। अब ये जो एरिया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी तौर पर कमजोर एरिया है, बहुत कमजोर एरिया है। वरना अगर आपने ये देखना हो कि पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी, तो वो आपने सुहेल खान अफरीदी का लाहौर का दौरा भी देखा और आपने कराची वाला दौरा भी देखा। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से काम करती है। सलमान कमराजा ने कल रात को एक इंतहाई अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि यह कौम अब जाग गई है, यह कौम कोई जानवर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात को जितना जल्दी समझ जाएं नुकसान उतना ही कम होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शौकत बसरा, उन्होंने डील के हवाले से बात की जो मियां साहब ने माजी के अंदर डीलें की हुई हैं। उन्होंने कहा जी जब कौम सो रही थी तो मियां साहब डील करके जेल से जद्दा चले गए और फिर खाना काबा में बैठकर मियां साहब ने झूठ बोला कि मेरी तो कोई डील नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बाद में 10 साल बाद पता चला कि वो डील थी और डील निकली। मजीद उन्होंने कहा कि दूसरी बार मियां साहब प्लेटलेट्स गिरने के चक्कर में रिपोर्टें तैयार करवा के जेल से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन भाग गए और फिर पूरी कबीना लंदन जाकर उनसे मुलाकातें और मशावरत किया करती थी। उन्होंने कहा कि इधर तो हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती और वहां पर एक बंदा जेल से निकला, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ठप्पा लगा, लंदन जाके बैठ गया और सारी की सारी कबीना जाकर लंदन उनसे मशवरे किया करती थी, हुकूमती अमूर उनसे डिस्कस किया करती थी। मतीउल्लाह जान के शो में एक नून लीग के रहनुमा है जलाल खान, उन्होंने सवाल किया। जलाल खान ने कहा कि अगर सुहेल अफरीदी मुहिब्बे वतन होते तो 13 वादी के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है वहां पर मासूम लोगों को बेघर किया जा रहा है, उसके ऊपर तवज्जो देते। तो मतीउल्लाह जान ने कहा कि ऑपरेशन कौन कर रहा है? जलाल खान ने कहा कि फौज कर रही है। मतीउल्लाह जान ने कहा कि वफाकी हुकूमत कर रही है ना? उन्होंने कहा जी हाँ वफाकी हुकूमत कर रही है। और बंदा कौन सा है? नून लीग का। तो जाके अपनी वफाकी हुकूमत को समझाएं भाई, उनको बताएं कि लोग मुश्किल में हैं, बैठें। और बाकायदा तौर पर जिरगा हुआ, एलामिया जारी किया गया। मैं पहले भी कई मरतबा गुजारिश कर चुका हूं कि अल्टीमेटली बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बैठेंगे तो मामला हर गुजरते दिन के साथ खराब होते जाएंगे और फिर शायद एक ऐसा मोड़ आ जाए, एक ऐसा वक्त आ जाए कि जहां पर चीजें फिर किसी के कंट्रोल में भी ना हो। शफी जान ने एक बड़ी अहम बात की है जी। उन्होंने कहा कि हमने अभी अंदरूने सिंध भी जाना है, हमने लाड़काना भी जाना है और हमने कच्चे के डाकुओं को भी बेनकाब करना है। उन्होंने कहा कि हमने सिंध में भुट्टो के नाम पर की जाने वाली सियासत को दफन कर दिया है जो वहां पर होता था। मजीद उन्होंने कहा कि अगर कोई कारकर्दगी की बात करता है तो आए बैठे हमारे साथ मुनाजरा कर लें। 12 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है वो भी हम लाते हैं और नून लीग जो पंजाब के अंदर हुकूमत कर रही है ये भी 12 साल की परफॉर्मेंस लेकर आए और पीपल्स पार्टी भी सिंध के अंदर अपनी 12 साल की परफॉर्मेंस लेकर आए। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि तीनों जमातों के तर्जमान बैठे और बताएं कि इन्होंने अपने अपने सूबों के अंदर क्या किया। पंजाब ने अपने सूबे के अंदर क्या किया, KPK ने अपने सूबे के अंदर क्या किया और सिंध ने अपने सूबे के अंदर क्या किया, और फिर अवाम फैसला करेगी कि भाई किस सूबे ने अपनी अवाम के लिए काम ज्यादा किया है। आगे आ जाए जी। नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। कहते हैं कि एक नई सियासी जमात बन रही है। वो इकरारुल हसन साहब आपको पता बड़े एक्टिव हैं नौजवानों की नई सियासी जमात बनाने के लिए। नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम सरेआम की टीम के कोई बिलाल बेग हैं जो लोगों को मेरा नाम लेकर 15 जनवरी को किसी सियासी पार्टी की लॉन्चिंग पर बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना मैं इन लोगों को जानता हूं और ना ही इनकी पार्टी से मेरा कोई तल्लक है। ये उन्होंने ट्वीट किया जी, ठीक है। और बाद में मुबैना तौर पर इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में। उन्होंने कहा कि बिल आखिर मिर्जा साहब सारी जिंदगी जिन बुतों से लड़ने का दर्स देते रहे आज वो खुद उन बुतों में से एक बन गए हैं। मजहबी पेशवा, लाखों के दिल छलनी वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कि अल्लाह हक है, मिर्जा साहब आप कीमती इंसान हैं, एहतियात कीजिए।
वो मैंने कल आपको बताया ना, सैयद ज़ीशान अजीज़, उन्होंने मिर्ज़ा साहब के साथ पॉडकास्ट किया और सैयद ज़ीशान अजीज़ ने कहा कि आपकी टीम में से एक बंदे ने मुझे इमरान खान मुखालफ सवालात फीड करने की कोशिश की। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ये आप एक मजहबी पेशवा के बारे में बात कर रहे हैं और लाखों लोगों के दिलों को छिल नहीं कर रहे हैं। इसी चीज़ के खिलाफ तो मिर्ज़ा साहब लड़ते थे और आज वाकई खुद उन्हीं बुतों में से एक बुत जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो कहते हैं कि यह सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज्यादा है तो ये हकीकी मसाइल हैं। जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी ना, जब कंटेनर के ऊपर चढ़कर महंगाई मकाओ मार्च किया गया था, उस वक्त कहा गया था कि जी इमरान खान की हुकूमत में बड़ी महंगाई आ गई है, डॉलर का रेट बहुत ज्यादा हो गया है, ये बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, लिहाजा इसकी हुकूमत को गिराओ, हम मुल्क के अंदर सारा कुछ सस्ता करेंगे। और फिर हमने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा नजारा देखा कि डॉलर 186 रुपए से सस्ता होकर 282 रुपए पर चला गया। जो पेट्रोल है वो भी 156 रुपए से सस्ता होकर 250 क्रॉस कर गया। बाकी जो चीजें हैं, जो सोने की कीमत है, दाल सब्जियों की कीमत, आटे की कीमत, बाकी सारी की सारी चीजें वो भी कहां से सस्ती होके कहां पर गई वो भी हम सबको पता है। और अब हमारे वफाकी वजीर खजाना साहब कह रहे हैं कि ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं और हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज्यादा है तो ये हकीकी मसाइल हैं। ये तो सबको पता कि हकीकी मसाइल हैं, इनको हल किसने करना है? 3 साल हो गए हैं PDM 1 की हुकूमत, फिर PDM 2 की हुकूमत, 3 साल हो गए हैं। तो इन 3 सालों में किसने क्या करना था, वो आपने कितना किया है, ये कारकर्दगी जरूर आपको चाहिए कि आप अवाम के सामने रखें। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से एक इंतहाई अहम बात कही है जी। हुक्म दिया गया जी, जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो लोग करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह कहा गया लाहौर हाई कोर्ट की जानब से कि आइन में अदलिया के एहतराम को बहुत अहमियत हासिल है। अगर कोई फर्द अदलिया की साख मुतासर करने और झूठे प्रोपेगेंडे में पाया तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही बात है जी, जजेस की बड़ी इज्जत होती है, इनका बड़ा एहतराम होता है, इनका बड़ा इकराम होता है और जजेस की ड्यूटी भी होती है कि वो अवाम को इंसाफ दें। जजेस को अल्लाह ताला ने जिस मनसब के ऊपर बैठाया होता है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आजकल तो पाकिस्तान के अंदर अजीबोगरीब किस्म की चीजें हो रही हैं। जो प्रोमिनेंट केसेस हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट केसेस इस वक्त इमरान खान के, 71 साल की उम्र में उनके ऊपर पहला मुकदमा बनता है, जो उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस चलता है और फिर एक लड़ी परो दी जाती है, 200-250 मुकदमात इमरान खान के ऊपर हो जाते हैं और हमारी अदालतें उनके साथ क्या कर रही हैं ये भी सबके सामने है। और फिर लोग जब गिला शिकवा करते हैं तो फिर उसको कहा जाता है जी ये मनफी प्रोपेगेंडा है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करें, लेकिन लोगों को यह भी बताएं कि अदालतें काम करेंगी, ये अदालतें इंसाफ दे रही। नादिया मिर्जा ने एक बड़ी अहम बात की है जी, कहती हैं कि साल 2026 की पहली छमाही के लिए दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी कर दी गई है। पाकिस्तान कमजोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला चौथा मुल्क करार पाया है। ठीक है जी। उन्होंने कहा कि यमन का पासपोर्ट पाकिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर 98 नंबर पर मौजूद है, जबकि इनसे नीचे इराक, शाम और अफगानिस्तान है। यह इस वक्त हालात वाकयात। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बताया है कि अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज होता है तो उसके क्या क्या फायदे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में रजीम चेंज से पाकिस्तान की मईशत खुल जाएगी, शायद पाइपलाइन का जो मसला है वो बड़ी देर से अटका हुआ है वो भी हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि यह मसला उम्मा के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही ट्रंप का साथ देने का फैसला किया हुआ है, जो कि दुरुस्त फैसला है। मजीद कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ईरान रजीम चेंज से अमेरिका और इसराइल हमारे बॉर्डर पर आकर बैठ जाएंगे, तो वो तो पहले भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बैठे रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि वेनेजुएला, इराक, लीबिया, शाम में कौन सा वो बैठे हुए थे, लेकिन जब जी चाहा चले गए रुट। ये उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब ने ये सारी की सारी बातें की। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के बड़े बड़े आप कह लें कि जॉइंट हैं और बता रहे हैं कि जी हमारे मुल्क, हमारा जो करीबी मुल्क है उसके अंदर अगर रजीम चेंज हो जाए, वहां पर कोई दूसरा मुल्क आकर हमला कर दे, हुकूमत तब्दील कर दे, तो हमें क्या क्या फायदे होंगे, ये वो बता रहे हैं। ठीक है जी। अब मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, मुझे अक्सर इनकी वो बात याद आ जाती है जो इन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को हू का आलम होगा। फिर जो नौजवानों ने हू की थी ना, वो फिर पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। आगे आ जाए जी। इतलात है कि सऊदी अरब की जानब से यह वाजिया किया गया है कि ईरान के ऊपर कोई भी मुल्क अगर हमला करेगा तो हम अपनी फिजाई हदूद को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे।
इसके अलावा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने वाज़ा तौर पर कहा है, उन्होंने कहा जी अगर हमें चूज करना पड़ा यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के दरमियान तो हम यूरोप को चूज करेंगे, हम नेटो को चूज करेंगे। ये उन्होंने वाज़ा तौर पर ऐलान किया है। इसके ऊपर भी अब मसला बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होता है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।